वैसे लोग आज इस पार्टी में हीरो बन के चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपए का टेंडर करने का काम कर रहे हैं। और हम जैसे समर्पित कार्यकर्ता के ऊपर दिन रात संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर जाने से रोकने का काम करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय वैसे लोगों को चक्कर में पड़ करके और उसका भुगभोगी हम लोग को बनाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं हमारे पंचायत में जो बूथ 99% झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को मिला, लेकिन सरे लेने के लिए कोई और खड़ा हो जा रहा है और माननीय मंत्री महोदय भी मान जा रहे हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है, जहां पर 95% मुस्लिम का वोट हो और वहां पर सरे कोई और ले रहा है। इसे काफी दिल में पीड़ा होती है कि जिस पार्टी में रहकर दिन रात एक किया, वोट दिलवाया, काम किया, और जब लाभ लेने की बारी आती है तो हमारे समाज के सारे नेता साइडलाइन हो जाते हैं। तो इसे हमें महसूस यही होता है कि वैसे चुगले दलाल को एक ही मानसिकता है कि जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जो चढ़ बढ़ करके पार्टी में जो राजनीति के समझ बूझ रखते हैं, वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है, राजनीतिक में उनको उत्थान नहीं होने देना है, आर्थिक रूप से मजबूती नहीं होने देना है। इसलिए वैसे लोग कान भरने का काम करते हैं और पता नहीं किस कारण से माननीय मंत्री महोदय भी वैसे लोगों की बात सुन लेते हैं, या हम लोग को समझ से परे है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो दलाल और चमचे, चूंकि हम कितना दिन माननीय पूर्व मंत्री महोदय से हम सफाई अपना देंगे, इसलिए सफाई देते देते तंग आ गए। इसलिए वैसे दलाल और चुगला के साथ हम राजनीतिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे लोग राजनीतिक का स्तर इतना नीचे गिरा दिए जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्या आज के बाद कोई अन्य पार्टी में आप सदस्यता लेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी बेटी मेराल दक्षिणी के जिला परिषद सदस्य है और मैं उसका प्रतिनिधि भी हूँ, काम करता हूँ और दिन रात पब्लिक के बीच रहता हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं स्वेच्छा पूर्वक स्वतंत्र होकर के मैं काम करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जनता ने वोट देकर के जिताने का काम किया है तो पब्लिक का दायित्व हमारे ऊपर है। तो इस क्षेत्र का, हम जिस क्षेत्र से हमारी बेटी चुनाव जीती है, उस क्षेत्र का एक एक जनहित मुद्दा को लेकर के हम प्रमुखता से सरकार के समक्ष, जिला प्रशासन के समक्ष, विभागीय मंत्री के समक्ष रखने का काम करेंगे। हम किसी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि आज भी मैं बोल रहा हूं कि माननीय मंत्री श्री पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो विचारधारा है वह बिल्कुल ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे कुछ लगाव भी रखूंगा, इसलिए इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठनात्मक रूप से मैं पार्टी का मैं पदभार नहीं संभाल सकता हूं, इसलिए कि वैसे की संख्या बढ़ गया है और दलाल चमचों से हमें काफी नफरत होती है। इसलिए मैं किसी पार्टी ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। मैं अपना क्षेत्र के लिए हर एक मुद्दा को लेकर के मैं बात रखूंगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं इसलिए मैं इस्तीफा मैं दे रहा हूं कि चूंकि अपना क्षेत्र का जब समस्या रखना होता है तो हम पर आरोप बराबर यह लगता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। अरे बाबा, मेरे समझना चाहिए कि हमें जनता ने वोट दे करके जिम्मेवारी जब दिया है तो निश्चित तौर पर हम दल की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी बेटी को जब वोट मिली है, जो अपार मतों से जो इस क्षेत्र की जनता ने जो विजय दिलाने का काम किया है, उसमें चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, बसपा का हो, माले का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो या किसी भी पार्टी का हो, सारे लोग एक राय होकर के वोट देने का काम किए हैं। तो आज निश्चित तौर पर मैं उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा और उनका मुद्दा को मैं उठाऊंगा, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, उनके लिए मांग रखूंगा। अगर इसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो इसी स्वतंत्रता के चलते मैंने आज पार्टी से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं किसी पार्टी ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। मैं सभी नेता, हमें इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक माननीय विधायक सत्यनारायण तिवारी से भी मैं मिल करके अपने क्षेत्र के लिए मैं रखूंगा। यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुदयाल राम जी से भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं अपने क्षेत्र के लिए कोई भी मांग रखने में मैं हिचक नहीं रखूंगा। हमारे इस राज्य के
यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पास अगर मुझे जाना होगा तो मैं इस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधि मंडल बना करके हर एक मांग को मैं रखूंगा, या जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग के विभागीय मंत्री से हम भेंट करेंगे, यहाँ के जिला प्रशासन से मिलेंगे, मुख्य सचिव से बात रखेंगे। अपने क्षेत्र के लिए हम कहीं तक भी लड़ाई लड़ने की